राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स की एक आसान सी रेसिपी। आपको एक बात बताऊँ, मुझे दोपहर के खाने की टेंशन होती है, शाम के खाने की टेंशन होती है, कोई गेस्ट आ जाता है, कोई त्यौहार आ जाता है तो सोचती हूँ क्या बनाऊँ कैसे करूँ। लेकिन मुझे कभी भी बच्चों के सुबह के नाश्ते की और स्कूल टिफ़िन की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी रेसिपियाँ हैं और जो कि अक्सर आपको मैं देती रहती हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है, टाइम दिखा दिया है, करीब 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। घर में झाड़ू पोंछा नहा धो के मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड लग रहे हैं पूजा में और बच्चे कुछ सो के उठ चुके हैं और कुछ नहाने के लिए जा रहे हैं। मतलब याशिका जा रही है नहाने के लिए और बेटा अभी अभी उठ के आया है। और मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है बच्चों के नाश्ते की और स्कूल टिफ़िन की। अब ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। कितनी बार तो ये मेरे ऊपर आने से पहले और बाई चांस मुझसे पहले नहा धो लेते हैं तो तैयारी कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तैयारी करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले उठा के लेके आ गई हूँ आटा। तो बाल्टी में आज आटा भी ख़त्म हो चुका है, आया हुआ रखा है, लेकिन मैंने सोचा बाल्टी को एकदम खाली कर लेती हूँ और इसको साफ़ करने के बाद ही इसमें आटे को स्टोर करूँगी। तो सिंपली मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ और इसको मैंने छान लिया है। थोड़ा सा आटा निकाल लिया है पलोथन के लिए। अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, अगर हम आटे को ठंडे पानी में गूँथ लेते हैं तो आटा ना ठीक होता चला जाता है या कभी कभी रबड़ की तरह खिंच जाता है या रोटी पराठे वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब 1 से 2 ढाई महीने तक मेरा ये रूटीन चलेगा कि जब मैं आटा लगाऊंगी तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लूँगी। गुनगुने पानी में जब आटा लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। साथ में जब आप सर्दियों में आटा लगा रहे हो तो आटे को ज़्यादा देर पहले लगा के ना रखें। 5-7 मिनट तक इसको ऐसे ही गूँथते रहे और साथ ही बना के तैयार कर ले। चलिए आटा तो यहाँ पर मेरा तैयार हो चुका है। अब ज़रा कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सी हेल्थी टेस्टी सब्जी की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना चकला ले लिया है और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ मेथी। तो इसको मैंने रात में ही धो धा के साफ़ करके रख दिया था। तो मुझे पता था कि सुबह मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इसकी आराम से साफ़ सफाई कर सकूँ। तो ये काम मैं मतलब ऐसे ऐसे जो काम होते हैं ना साफ़ सफाई वाले, धोने धाने वाले, मैं शाम में ही कर लेती हूँ। मुट्ठी भर मेथी मैंने काट ली है, साथ में यहाँ पर कुछ आलू भी काट लिए हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है और गैस स्टोव पे चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई। मसाला दानी तेल वगैरह उठा के लेके आ गई हूँ। अब देखिए, जैसी हमारी कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होती है, हम यहाँ पर डाल देते हैं करीब 2 टीस्पून, ढाई टीस्पून या 3 टीस्पून के जितना सरसों का तेल। मैं अक्सर खाने में सरसों तेल का इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभी घी का इस्तेमाल करती हूँ। रिफाइंड ऑयल में कभी भी सब्जी नहीं छोंकती हूँ। जैसे तेल गर्म होता है, यहाँ पर 1 चम्मच के जितना जीरा और आधा चम्मच के जितना राई या फिर सरसों के दाने डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल दिया मैंने यहाँ पर हींग। अब इस तड़के को अच्छे से चटका लेते हैं। बहुत सी बार बोलते हो ना कि दीदी हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। सब्ज़ी डिपेंड करती है कि आपने तड़के को कहाँ तक सही तरीके से भुना है। जब तड़का अच्छे से भुन जाएगा, यहाँ पर मैंने ये आलू डाल दिए हैं और उसके बाद बेसिकली अपने मसाले जैसे कि थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्च। ये हरी सब्जी है, न्यूट्रिशन से भरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पोषक तत्व है। तो इसको बरकरार रखते हुए हम यहाँ पर बहुत ही कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो हल्दी, नमक, मिर्च ये तो बिल्कुल डालना ही होता है। बाकी कोई भी मसाला यहाँ पे मत डालिएगा। अगर हम इसमें कोई और मसाले ऐड कर देते हैं, सब्जी का टेस्ट वो नहीं रहता है जो रहना चाहिए। उसके बाद कटी हुई मेथी मैंने यहाँ पर डाल दी है और इसकी एक हल्की सी लेयर लगा दी है। कवर कर देते हैं और इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करते हुए पकने देते हैं। 5 मिनट के लिए ये ऐसे ही पकती रहेगी और फिर इसमें मॉइस्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो 10 से 12 मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक मेरी सब्जी बनती है, इधर मैं फटाफट से बच्चों का जो बाकी का पराठे, चपाती, जो भी कुछ बना रही हूँ उसको बना लेती हूँ। तो चलिए एक सिंपल से पराठे की रेसिपी आपको देती हूँ। ये पराठे अक्सर मेरे घर में अनेकों रूप में बनते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ स्क्वायर पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली मैं अपने घर में पराठे कभी गोल साइज़ के बनाती हूँ, कभी स्क्वायर शेप के बनाती हूँ, कभी ट्रायंगल शेप के बनाती हूँ, कभी एकदम सिंपल बना लेती हूँ या ऊबड़ खाबड़ बना लेती हूँ कहने का मतलब यह बच्चों को अच्छे लगने चाहिए। अब मैं अक्सर पराठे बनाती हूँ घी में और घर में घी लगभग में ना ख़त्म सा हो रहा है। थोड़ा सा घी बच रहा था डब्बे में, वो जम चुका था। पहले उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। फिर सिंपली छोटे से साइज़ का मैंने यहाँ पर ये पेड़ा लिया है और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको एकदम पतला करके बेल लिया है जितना हो सके और उसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, यानी कि स्क्वायर शेप में, है ना।
तो मैंने तवे की जो आँच है ना एकदम लो करके रखी हुई है। मैं यहाँ पर 4 से 5 पेड़े बना के तैयार करूँगी और उसके बाद सेकना शुरू करूँगी। अक्सर शिकायत रहती है, वैसे आप बोल भी देते हो, दीदी आपके पराठे फूलते हैं, हमारे पराठे फूलते नहीं है, फिर खाने का मन नहीं करता है। तो जब भी मैं पराठे बनाती हूँ पेड़े पहले से ही तैयार कर लेती हूँ, 2-4 पेड़े तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए जो सब्ज़ी है ना हमारी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो चुकी है। हल्की हल्की सी ये सब्ज़ी जब नीचे लग सी जाती है ना तो बस ये समझ लीजिए कि इसमें ना टेस्ट बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, कहीं ऐसा करो कि बहुत तेज़ आँच कर दे और आपने सब्ज़ी को नीचे चिपका दिया, उसमें जलने की स्मेल आएगी। हल्की हल्की सी सब्ज़ी जब लगती है ना तो उसको भुनने वाला प्रोसेस बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को हल्का हल्का सा ना मैसी कर लिया है। तो ये लीजिए हमारी आलू और मेथे की सब्ज़ी बन के तैयार है। कुछ नहीं जाएगा इसमें, ना कोई गरम मसाला ना कोई धनिया वगैरह। अब जैसे मेरी सब्ज़ी तो बनके तैयार हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर ये बेल लेती हूँ पराठे ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने चौकोर पराठा बेल के तैयार कर लिया है। आप इसकी जगह कोई सा भी पराठा बना सकते हो, बस बच्चों को ना अच्छा लगता है। ये तो रोटी के साथ भी अच्छी लगती है सब्ज़ी वैसे। तो चलिए इसको मैंने जो सेक लिया, इसके ऊपर घी या फिर तेल जो भी आप अपने घर में खाते हो उसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब भी आप पराठे वगैरह बनाओ और आपको ऐसा लगता है कि आपके पराठे फूलते नहीं हैं तो आपको आँच का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, जो गैस का स्विच है मैंने इसको एकदम हाई करके रखा हुआ है। पराठे अगर मतलब आँच हाई रहेगी तो आपके पराठे बहुत जल्दी से ना फूल जाते हैं। उनको ना सिकुड़ने का या फिर ऐसे ना मतलब टाइम नहीं मिलता है कि वो ख़राब हो जाए। तो ऐसे ही फूले फूले जो है पराठे बनते हैं। चलिए पराठों को रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। नॉर्मली जब भी हम रोटी या पराठे वगैरह सेक के रखते रहते हैं तो जो सबसे नीचे वाला पराठा या फिर रोटी वगैरह होती है ना उसमें पानी पानी सा आ जाता है। आपको कोई भी नीचे एक छोटी सी कटोरी वगैरह ढक्कन वगैरह रख लेना है और उसके बाद ही इस पर पराठे रखने हैं। तो आपके सारी रोटी और पराठे ना बढ़िया रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई छलना रखने की, कोई बटर पेपर रखने की, कुछ भी नहीं है। अब ये जो पराठे हैं ना ये मैं बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा ठंडा भी करना होता है। अगर मैं गरम गरम ही पैक कर देती हूँ तो इनमें ना एक पानी सा बन जाता है और फिर सही भी नहीं रहता है। सुबह की ये कम से कम बोल सकते हो 15 से 20 मिनट मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। मतलब हम 4 जने हैं घर पे, मम्मी यहाँ पे नहीं रहती, मम्मी दूसरे घर में रहती है, केवल वो खाना खाती है यहाँ पे। तो सबको काम मिल जाता है, मतलब हस्बैंड को, बच्चों को और मुझे। मैं करती हूँ इनके स्कूल टिफ़िन वगैरह की तैयारी, नाश्ते की तैयारी, ये भोग लेके जाते हैं अंदर तो ये अपनी पूजा वूजा की तैयारी करते रहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर बच्चों का जो है भोग भी अंदर जा चुका था और आपको प्लेट रखी हुई दिख रही होगी, भोग अंदर से आ चुका है। बच्चे लंच कर रहे हैं, लंच नहीं कर रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ। अब जो भी कुछ भोग में जाता है बच्चे उसी का सुबह को नाश्ता कर लेते हैं। तो शुरुआत में मैं 7-8 पराठे या चपाती वगैरह सेकती हूँ और जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं उसके बाद अपना चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। तो चलिए फाइनली अब मुझे थोड़ा सा सांस मिल जाएगा क्योंकि बच्चों के टिफ़िन वगैरह पैक हो चुके हैं और सर्दियाँ तो आ ही चुकी है। अर्नव को देखिए चादर ओढ़ के कैसे बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लंच को पैक कर रही थी बच्चे बोले मम्मी हमें और पराठे चाहिए, इस सब्ज़ी के साथ हमें ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके खाते हैं। तो जनरली तो मैंने इनके टिफ़िन में 2-2 पराठे रख दिए थे, फिर मैंने इनके टिफ़िन में 1-1 पराठा और रख दिया है। तो बोल लेते मम्मी जो हमारे फ्रेंड्स खाते हैं उनको हमारा जो लंच बॉक्स होता है बहुत अच्छा लगता है। साथ में कभी कभी ना हमारी टीचर भी खा लेती है और वो बोलती है कि कल अपनी मम्मी से ये बनवा के लेके आना। तो कहने का मतलब ये उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा है, मतलब इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अब बोल रहा था मम्मी मुझे अचार भी लेके जाना है, तो आप ना पराठे के बीच में अचार भी दबा दो। जिस पराठे पे अचार रखा जाता है वो वाला पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अचार को ये अलग डिब्बी भी ना लेके जाके पराठे के अंदर ही लेके जाते हैं। और ये अचार वो है जिसके लिए मैंने आपसे गर्मियों में सॉरी बोला था। ये आम का हींग वाला खट्टा अचार है जो कि ख़राब होना शुरू हो चुका था, तब मैंने इसमें तेल डाल के इसको स्टोर कर दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए ये आज तक भी अचार मेरे घर में है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये वाला डब्बा मेरे काउंटर पे ही रखा रहता है ताकि ये आंखों से ओझल ना हो। तो फाइनली बच्चों का लंच वगैरह तैयार कर दिया है। बच्चे लंच वगैरह अपना रख रहे हैं बैग में और सुबह ही सुबह मैं यहाँ पर कितना भी साफ़ सफाई कर लूँ बच्चे कहीं तौलिया वगैरह डाल देते हैं, कहीं चादर वगैरह डाल देते हैं। और सर्दी सर्दी तो यही चलेगा, कहीं जर्सियाँ पड़ी रहेंगी, कहीं जैकेटें पड़ी रहेंगी।
तो मुझे लगता है आज ये हेल्दी सी टिफ़िन की रेसिपी आपको पसंद आ सकती है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर मन करे तो, ठीक है ना? तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी अच्छी रेसिपी के साथ।